जनता किसको सराहेगी? कौन होगा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार? किसी चेहरे को तो आगे रखना पड़ेगा ना। नेहा जी, सबसे पहली बात, बड़ी स्पष्ट बात, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही चेहरा होंगे, चाहे गठबंधन किसी पार्टी से हो चाहे ना हो। पहली बात। दूसरी बात, हम कांग्रेस पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व को स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के सलाहकार उन्हें गुमराह कर रहे हैं कि जो आज उन्हें अन्य विपक्षी दलों से तालमेल के लिए, जैसा आपके चैनल द्वारा कहा जा रहा है, उनको तैयार किया गया है। क्योंकि आज जरूरत विपक्षी दलों को एकजुट करने की जगह कांग्रेस पार्टी को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, तो निश्चित तौर पर आज उसी क्रम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और इन परिस्थितियों में जब कांग्रेस मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर भाजपा को झटका लगेगा। नहीं, कांग्रेस की तरफ से तो आपने बता दिया, मैं विपक्षी दलों की तरफ से पूछ रही हूँ। देखिए, कांग्रेस को राहुल गांधी पसंद है एक अलग बात है, लेकिन विपक्षी दलों को पसंद है क्या? आप समझे नहीं ना भाई, जिसको हमारे साथ आना है उसका स्वागत है। जो राहुल गांधी जी को स्वीकार करेगा मुख्य चेहरे के तौर पर तो उसका स्वागत है, और जो नहीं करेंगे तो उन पार्टी से हमारा कोई लेने देना है। ठीक है मुखलेश जी, अभी शरद पवार से भी मुलाकात की राहुल गांधी ने, आप लोगों को? नेहा जी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर कब किसी विपक्षी दल के पास गए? मुझे बता दीजिए, आज तक नहीं गए। राहुल गांधी जी अगर किसी के पास गए तो देश बचाने की लड़ाई को लेकर गए हैं कि देश को बचाने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। और जहां तक ये इकट्ठे चुनाव लड़ने की बात है, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी ही चेहरा होंगे। तो जो इस बात को स्वीकार करके हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहता है, उनका स्वागत है। वरना लोकतंत्र में सभी को इस चुनाव में लड़ने का हक है। कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, क्षेत्रीय दल, हमें कोई ऐतराज थोड़ी ना है। नेहा जी, इन फालतू बातों का तो कोई मेरे पास जवाब है नहीं, लेकिन सही जवाब यही है जो आप कहना। नहीं, किसकी फालतू बातें? किसकी फालतू बातें? सुनिए ना, किसकी फालतू बातें बोल रहे हैं आप? जी सर, कौन सी फालतू बातें बोल रहे हैं आप? फालतू बातें क्या? नहीं कह रहा मैं भाई, जो ये लोग कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस वाले, और जो आप पूछना चाह रही है तो मैं उसका सही जवाब दे देता हूँ। 2014 से पहले लगातार 10 साल हम मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सत्ता में रहे, तो वो क्या कोई कांग्रेस पार्टी की सरकार थी? वो यूपीए था, एक हमारा प्रोग्रेसिव अलायंस था, और उसमें बहुत सी पार्टियां शामिल थी। और निश्चित तौर पर उन सभी साथियों के सहयोग से कांग्रेस ने इस देश के प्रति ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। पहली बात, कोई आज कोई नई परंपरा नहीं है। अगर आज बीजेपी की सरकार आप कह रहे हैं तो वो एनडीए की सरकार है, ठीक है? तो गठबंधन तो वहां भी हुए, कौन कहता वहां गठबंधन नहीं हुए? हुए गठबंधन। देश की राजनीति में प्रधानमंत्री भाई साहब चुटकुला सुना रहे हैं। एक सेकंड, ठीक है, सुन लेते अरे विजय भाई, मैं आपसे लड़ने नहीं चाहता हूँ भाई। आप चार पहले प्रश्न पूछ लीजिए, ठीक है, एक करके बोल। देखिए नेहा जी, जिसको जो सपने देखने हैं देखते रहे। कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी अगर गठबंधन की बात कर रहे हैं या विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो उसको समझना होगा कि क्यों बात कर रहे हैं। कारण ये है कि देश में पहली बार जुमलों की सरकार, जिन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, जिन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे बुरे दिन आ गए देश के, जिन्होंने जो जो कहा उसका उल्टा ही किया है। जुमला देश के आरबीआई के राहुल जी पढ़ते हैं, जो स्थिति कांग्रेस के जो राज्य सरकार यहाँ आया है, एक मॉडल स्टेट बता दीजिए कांग्रेस का काम किया। विजय भाई बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, देश संभालने चल रहे भाई। नमामि गंगे परियोजना घोटाला, इनके यहाँ इतनी संक्षिप्त तरीके से लूट है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि देश का जो तमाम जनता का पैसा है, गरीब आम जनता का, जो तमाम तरह से कोई किसी का LIC में लगा हुआ था,
किसी का बैंकों में लगा हुआ था, वो सारा पैसा उठाकर सही बात है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते हैं छुपाने की योजना थी कांग्रेस, तो उन परिस्थितियों में कांग्रेस बचाने की लड़ाई लड़ना, इसके लिए अपने विपक्षी जितने भी राजीव गांधी के नेता है कि नहीं ये बता दें, लड़ाई में साथ आना चाहे उसका स्वागत है। अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। अगर शरद पवार अपना वहां पर महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं तो स्वागत है। इस सबको चुनाव लड़ने का हक है। अगर कोई हमारे साथ गठबंधन करने के साथ चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे राहुल गांधी जी नहीं, ये हालात कांग्रेस के क्यों आ गए, उसके पीछे की वजह क्या है? सर, विपक्ष के नेता के लायक भी आपके पास सांसद नहीं है। ये आज इसलिए आज विपक्षी पार्टियां और जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां वो भी आंखें तरेर रही है। सर, ये इस बात को देख लें स्थिति क्या है, उसके बाद कांग्रेस की बात करें। कोई कुछ भी कह देगा चलिए, और उसको आधार बनाकर कांग्रेस जो है मातम मनाने लगेगी, तो ऐसी कांग्रेस नहीं है। ठीक है, हमने अंग्रेजों को भगा दिया उनके खिलाफ संघर्ष करके। ठीक है, तो बीजेपी तो चीज क्या है? जब इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, इंडिया शाइनिंग इंडिया, देश का खूब बेवकूफ बनाया इन्होंने, ताबूत तक में घोटाला कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, को मरवा दिया। विपक्षी एकता की बात करिए सर, ऐसा किया वैसा किया उसमें मत आइए ना, इतिहास में मत जाइए। ठीक है सर, अपने आप को तो बर्दाश्त करो, अपने पार्टी के अंदर के नेताओं को तो बर्दाश्त कर लो अजय जी। मैंने कभी राहुल जी की बुराई नहीं की, मैंने कभी नीतीश जी की बुराई नहीं करी, मैंने कभी ममता जी को ममता जी कह के कहा, मैंने एनसीपी के नेता शरद पवार जी की बुराई नहीं करी। और इन प्रवक्ताओं की जो विरोधी पार्टी है, मोदी जी से ही बात शुरू होती है, मोदी जी से देश देख रहा है, आपकी सारी बातों को देश देख रहा है। विजय भाई, आप ममता से लड़िए, आप कांग्रेस के अंदर जाइए, राहुल गांधी जी से लड़िए, उनका नेतृत्व कांग्रेस क्यों नहीं स्वीकार कर रही कांग्रेस? नेहा जी, पहली बात सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है नरेंद्र मोदी को हटाना, भगाना, मारना, कुचलना कतई नहीं। नहीं हम कभी ये कहते कि भाजपा मुक्त भारत, ये जो डायलॉग है ये भाजपा ने अडॉप्ट कर रखा है, जिसे मोदी जी समय समय पर कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। आप ही लोग तो कहते हैं तानाशाह है, मोदी को हटाना है, बीजेपी को हटाना, ये कौन कहता है? कांग्रेस पार्टी कहती है। किसने कहा? हमने तानाशाह कह दिया होगा हमारे किसी नेता ने, नहीं, किसी ने नहीं, अक्सर आप लोग ही कह देते हैं सर। नहीं। देखिए नेहा जी, बड़ी सीधी सी बात सुन लीजिए, हमारा लक्ष्य है केवल देश को बचाना है। हमारी कोई मोदी जी से निजी दुश्मनी नहीं है। ये तो बात मोदी जी करते हैं। मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेसी सपने में मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं, तो वो तो कांग्रेसियों के सपने में भी घुसकर ये बता देते हैं कि भाई कांग्रेसी सपने में उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम देश को बचाने की लड़ाई लड़ना है, उसको हम लड़ रहे हैं। जो उसमें साथ आना चाहे उसका स्वागत है, जो अपने दम पर लड़ना चाहे उसका भी स्वागत है। जहाँ तक प्रधानमंत्री पद की बात सर, है, आज वो स्थिति कांग्रेस की है। विजय जी सुनिए, विजय जी फिलहाल आपकी है इस वक्त? जी देखो सुनिए, परिस्थिति बदलने में देर नहीं लगती। आज इनका भांडा फूट जाए, जो इन्होंने नैरेटिव, फर्जी नैरेटिव सेट तो सर फिर आपको विपक्षी पार्टियों की जरूरत क्यों से मुलाकात करने के लिए? अरे नेहा जी सुनिए ना मेरी बात, जो विपक्ष के लोग हैं क्या वो देश के नागरिक नहीं है क्या? वो आदमी नहीं है क्या? उनमें गोली मार दें क्या? ये क्या बात थी? अरे भाई, हम तो ये कहते हैं देश की को बचाने की लड़ाई में हमारे साथ आना चाहता है, ये लड़ाई लड़ रहा है या वो? सर, आपकी बातों से ये पता चल रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को हमारी जरूरत है, वो आना चाहती है तो हमारे साथ आए, हमें किसी की जरूरत नहीं है। आपके शब्द मेरे मुंह में मत घुसेड़िए। मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ कि हम हर उस विपक्षी दल का सम्मान करते हैं जो देश की को बचाने की लड़ाई में हमारे साथ आना चाहता है या वो अपने दम पर अपने क्षेत्र में लड़ रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अगर कांग्रेस विपक्षी दलों को साथ लेकर चुनाव भी लड़ेगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव के बाद में होगा। हम कोई सपने देखने में यकीन नहीं रखते। ठीक है, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ रहे। ठीक है, ठीक है, देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। ठीक है।